सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपाध्यायेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। दास उपस्थित है आज आपके सामने पुष्टि लहर यानी पुष्टि प्रश्नोत्तरी को लेकर। प्रियजनों, पुष्टि प्रश्नोत्तरी अब कुछ ही शेष रही है, तो दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि अब हमारे सब्सक्राइबर रुक चुके हैं, तो आपसे दो हाथ जोड़कर दास निवेदन करना चाहेगा कि आप अपने इस सनातनी सेवक परिवार के चैनल को उस प्रकार शेयर करिए कि जैसे ये आपका ही हो, स्वयं का हो। हमने इसीलिए इसका नाम परिवार रख रखा है, सनातनी सेवक परिवार। सनातनी जिस धर्म में हम सब हैं, सेवक जो हम आपके हैं, और परिवार जो आप सब हमारा परिवार हैं। इसका मतलब यदि हमसे कोई पूछे कि आपने ये नाम क्यों रखा, हमसे कई लोगों ने प्रश्न किया कि महाराज आपने इसका नाम सनातनी सेवक परिवार क्यों रखा है, क्या सब सेवक हैं? नहीं, सेवक तो हम आपके हैं प्रियजनों। इसीलिए तो नित्य प्रति आपके लिए सुंदर सुंदर प्रश्नोत्तरी लेकर आते हैं। तो प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे नित्य प्रति के वीडियो हमारे सत्संग के माध्यम से आप सुन सकें। शेयर उतना शेयर करें कि हर किसी के फ़ोन में पुष्टि प्रश्नोत्तरी सेव हो, और हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ लिखें, और आपके मन में जो जिज्ञासा है वह भी आप बता सकते हैं। हमसे एक बहन ने प्रश्न किया है, उनको सुबोधनी जी सुननी है। तो बहन, हमारे पास सुबोधनी जी के दूसरा, तीसरा और चौथा भाग है। प्रथम, द्वितीय, पंचम, षष्ठ और सप्तम, ये भाग अभी हमें मंगाने बाकी हैं, तो हम प्रथम से ही प्रारंभ करेंगे। इस समय हमारे पास श्रीनाथ जी चरित्रामृत विराज रहा है, घर के संगीता जी विराज रही हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, अन्यत्र और भी बहुत से ग्रंथ, शिक्षा पत्र, सबसे बड़े शिक्षा पत्र। तो हमारी ये जिज्ञासा है कि यदि आपको शिक्षा पत्र सुनना हो तो हम उसके नित्य, शिक्षा पत्र के 41 पद हैं, तो हम आपको नित्य के 2 पद और उनके भावार्थ आपको बता सकते हैं। तो यदि आपको जानने की जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न कि कैसे भगवदियों के दर्शन करने से धन्यता का अनुभव होता है। तो कहते हैं, गुरुदेव के उपदेश का पालन, वैष्णवी कर्तव्य पालन, ऐसे भगवदियों के दर्शन करने से धन्यता का अनुभव प्राप्त होता है। अगला, भगवान के सन्मुख कौन सा जीव नहीं जा सकता है? तो कहते हैं, बहिर्मुख, विषयाभिमुख, इंद्रियों के सन्मुख हो ऐसे जीव भगवान के सन्मुख नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके मन में डर लगा रहता है कि प्रभु के सामने जाएंगे तो क्या होगा, हमें प्रभु के दर्शन नहीं करने, ये नहीं करने। अरे जो प्रभु के दर्शन से वंचित रहे उस पर ये समझिएगा कि ठाकुर जी की कृपा ही नहीं है। अगला, वैष्णव को कैसे शोक से बचना चाहिए? तो वैष्णव को विवेक और धैर्य रखकर शोक से बचना चाहिए। अब शोक का कारण क्या है? तो जीवन, अज्ञान, आसक्ति और तृष्णा, ये शोक के कारण है। अगला, अभय की इच्छा रखने वाले भगवदियों को क्या करना चाहिए? तो अभय इच्छा रखने वाले भगवदियों को श्रवण, कीर्तन, स्मरण भक्ति करनी चाहिए। अगला, श्री गीता जी में कौन से 3 प्रकार के नरकों के द्वार बताए गए हैं? तो गीता जी में बताया गया है काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के द्वार हैं। गुरु में दोष दिखे तो इसमें किसकी गलती है?
तो इसका उत्तर है गुरु में दोष दिखे तो उसमें शिष्य की गलती है। क्यों? कि शिष्य को कभी अपरिपक्वता की निशानी है। जीव भाव पाए हुए परम धर्म क्या है? तो जीव भाव का पाया हुआ परम धर्म है दास्य भाव। अगला, प्रभु जीवन का दासत्व किस प्रकार सिद्ध करते हैं? तो निज इच्छा से प्रभु जीव का दासत्व स्वीकार करते हैं। दासत्व की कामना कैसी होनी चाहिए? तो दासत्व की कामना प्रभु शरण की होनी चाहिए। तो प्रियजनों, ये है आज की पुष्टि प्रश्नोत्तरी। यदि सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई प्रश्नोत्तरी के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।